जब जब होए धर्म की हानि, पाप से पृथ्वी कांपे, भक्तों का उद्धार करन को धरती पर प्रभु भागे। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। न हर भूलो न घर छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, बस रहो जगत में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, पानी में रहता है, पानी में रहकर के पानी में डूबता नहीं है वो। कि इससे बढ़िया और प्यारा सूत्र कोई हो नहीं सकता कि संसार में बसो जरूर पर फंसो नहीं। इससे बढ़िया कोई सूत्र नहीं हो सकता। शायद मुझे लगता है गीता का सारा निचोड़ यही है कि बसो संसार में पर फंसो नहीं। बसना तो है, फंसना नहीं है। और सच्ची बात है, ये संसार मिला ही बसने के लिए, फंसने के लिए है नहीं। कि जो ब्रह्मा कुमारी मिशन से जुड़े हुए हैं, मेरा हृदय कई बार गदगद होता है। सच्ची बात तो यह है कि बहुत पुण्यात्मा लोग हैं, बहुत पुण्यात्मा। जब इस परिसर में आता हूं, इस वातावरण में आता हूं, या जहां कहीं भी आपके हमारे ये मिशन काम कर रहे हैं वहां जाता हूं, कि हर नारी पुरुष यहां पर जब धवल वस्त्रों में देखता हूं कि जैसे देवी देवता यहां पर विचरण कर रहे हों, जैसे स्वर्ग देवलोक, देवलोक में जैसे देवी देवता रहते हैं और पूरा देवलोक सा नजर आता है, देवलोक सा नजर आता है। आ जाओ आबू के बाबू के काबू में। ये हमेशा कहा करता हूं, हमेशा मेरी माताओं बहनों सज्जनों, ये आबू में, इस समय तो आबू में खड़े हैं। मैं तो दिल्ली में भी कहा था और जगह भी कहता हूं, टोरंटो में भी कहा, आज तो वहीं खड़े हैं, यही आबू में खड़े हैं। तो आबू के बाबू के काबू में आ जाओ मेरे प्यारे, कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। जीवन मंगलमय हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, गीता जीवन में उतर जाएगी, विकृतियां समाप्त हो जाएंगी, जीवन उज्जवल हो जाएगा, जन्म लेना सार्थक हो जाएगा और ये धरती सारी स्वर्ग बन जाएगी। 205 देशों में सेंटर खुल जाएं, पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सेंटर खुल जाएं, तब स्वामी धर्मदेव दावे के साथ एक बात कहना चाहता है, बहुत दिन दूर नहीं कि सारी धरती पर, सारी दुनिया में एक शांति का साम्राज्य, देवलोक, स्वर्गलोक और बैकुंठ दिखाई देगा। भगवान के पास जाकर के हमेशा अपने लिए मांगने वाले कभी अपने पड़ोसी के लिए भी मांग लिया कर। उसी परमात्मा से अपने पड़ोसी के लिए मांग लिया कर। हे मेरे भगवान, मेरा पड़ोसी भी दुखी है, क्या तू ही दुखी है? पड़ोसी भी हो सकता है। मेरे पड़ोसी को सुख दे दे, मेरे पड़ोसी को सुकून दे दे, मेरे पड़ोसी को निरोगता दे दे, मेरे पड़ोसी को अच्छा जीवन दे दे, मेरे पड़ोसी को अच्छा चरित्र दे दे, मेरे पड़ोसी को अच्छी बुद्धि दे दे। उसके लिए मांग सकते हो। याद रखना, अगर आपने अपने पड़ोसियों के लिए मांगना शुरू कर दिया तो आपको भगवान की आवाज कहती है, फिर अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कल्पितमासनम हिमजलैः स्नानं च देव्यांबरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरिखाण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। सारी दुनिया के वाली बाली को पर ब्रह्म परमेश्वर, परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर, मेरे भगवान सर्वशक्तिमान, मेरे राम, मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, उसी परमपिता परमात्मा के संदेश को लेकर के दिग दिगंत तक पहुंचाने वाले मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव, उनके श्री चरणों का सिमरण करता हूं। और उसी सर्वशक्तिमान मेरे भगवान उनकी प्रेरणा लेकर के आए, उनका संदेश लेकर के आए, उनके दूत बनकर के आए या उन्हीं का रूप बनकर के आए, ऐसे बाबा प्रजापिता ब्रह्मा, उनके श्री चरणों का सिमरण करता। आज महती प्रसन्नता का विषय, असल में ना मेरी आवाज बहुत ऊंची है, मैं खुद ही पीछे हो गया था। न तो मैं आपके लिए अपरिचित हूं, न आपकी सारी
भाव भंगिमाएं और क्रियाएं और ये प्यारा सा संगठन, मिशन, ये समूह, ना मैं इनसे अपरिचित हूं। 20 वर्ष से ज्यादा समय हो गया जब इस पुण्य धारा पर, पुण्य भूमि पर, तब से लेकर के आज तक मैं आ रहा हूं। तीनों दादियां, पूजनीय चाहे प्रकाशमणि जी हों, हृदय मोहिनी जी हों, गुलजार दीदी जिनको कहते थे, जानकी दादी हों, सबका मुझे आशीर्वाद मिला, सबके सानिध्य में मुझे बैठने का मौका मिला। और इसके अलावा भारतवर्ष के अनेक ऐसे इसी मिशन के संस्थान और भारत के बाहर भी, समुद्र पार भी, हो सकता है कुछ लोगों को लाइव सुनने का मौका मिला हो। मई में टोरंटो में जो आपका प्यारा स्थान है, वहां मैं बोल रहा था, सावी दीदी, बहुत स्नेह मिला, प्यार मिला। पिछले महीने जुलाई में मैं ऑस्ट्रेलिया गया जरूर, पर सिडनी और जीलोंग वगैरह में समय इतना लग गया, चार्ली भाई का फोन भी आता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा मैं वहां नहीं जा पाया। देश विदेश में मैं कहना यह चाहता था, मैंने अनेक कार्यक्रम देखे और दिल्ली के जैसे अभी बात कही हमारे भाई जी ने, 18 जून को, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उससे 3 दिन पहले उसी योग दिवस को निमित्त मान करके जब दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम देखे हैं आपके, जितने साल भी हो गए, ये डायमंड हॉल जब इसका उद्घाटन हुआ मैं यहीं पर था और उस उद्घाटन सत्र में मेरा उद्बोधन हुआ था। ज्ञान सरोवर में सबसे पहले 20-22 साल पहले ऊपर, तब से लेकर के मैंने बहुत विशाल कार्यक्रम, ये 18 जून का इंदिरा गांधी स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम दिल्ली का है, खचाखच भरा हुआ था, उसको देखने का मौका मिला। अब आइए, मैं समय को ज्यादा गंवाना नहीं चाहता, मुझे तो नहीं लगता कि मैं गंवा रहा हूं, लेकिन फिर भी आज का जो मुख्य विषय है, इस संगोष्ठी का ये उद्घाटन सत्र है और इसका मुख्य विषय कि गीता में वर्णित धर्म ग्लानि और क्या वो पूरी तरह से खत्म हुई या आज है, उसके लक्षण आज भी दिखाई दे रहे हैं, उस विषय को लिया गया है। एक प्रश्न चिन्ह भी है आगे, क्या वह है? और ये निश्चित है कि हां, निश्चित रूप से हैं, प्रकट हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, पर उनको घटाने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, इस धरती पर शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, एक सही मायनों में मानव का जीवन कैसा जीवन होना चाहिए, उसको सही ढंग से जीवन की पद्धति देने के लिए एक संदेश, एक पैगाम जो हमारा ये ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय दे रहा है, वो अद्भुत है। इसलिए आज मैं प्रारंभ में इस बात को कह देना चाहता हूं कि हे मेरे भगवान कृष्ण, हालांकि बात मुझसे पूर्व थोड़ा सा आई है, संकेत दिया गया, हमारे पूज्य श्री गोविंद वल्लभ दास जी महाराज जी भी बोल के गए हैं, बाकी वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार दिए, ये संकेत दिया गया, भगवान कृष्ण आए। और अभी हमारे तो डॉक्टर मिश्र आचार्य जी कुरुक्षेत्र से आए हुए हैं। कुरुक्षेत्र मेरा हमेशा जाना होता रहता है, वहां भी छोटे बड़े सम्मेलनों को संबोधित करता रहता हूं, गीता जयंती वहां मनाते हैं हर साल, और उस सिद्धांत के हिसाब से 5159वीं गीता जयंती की वो स्थिति जो पिछले साल वहां पर मनाई गई, अब 5160 वर्ष होंगे पूरे, जब दिसंबर में 3 दिसंबर को वहां पर गीता जयंती हम लोग मना रहे होंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण आए आज से हजारों वर्ष पूर्व, और उन्होंने आकर के, जैसे आप हम लोग सब लोग जानते कि कुरुक्षेत्र के जंग मैदान में एक अवसाद में गया हुआ, विषाद में गया हुआ, मुझे गीता जयंती के भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में 3 साल पहले लंदन में
वहां पर गीता जयंती का कार्यक्रम बनाया गया। हालांकि इस साल ऑस्ट्रेलिया में था, अप्रैल में मॉरिशस में मनाया गया। दुनिया के दूसरे देशों में भी हमारी हरियाणा सरकार मनाती है, जाने का मौका मिलता रहता है। मैं निवेदन करना चाहता था कि भगवान कृष्ण आए, हजारों वर्ष पहले उनका आगमन हुआ और उन्होंने कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, युद्ध के मैदान में, अवसाद में गया हुआ अर्जुन, उस अर्जुन को अपने कर्तव्य का पथ दिखलाने के लिए, कर्तव्य का बोध कराने के लिए ऐसा अद्भुत उपदेश, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उससे पहले उस तरह का उपदेश धरती पर हुआ नहीं था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं और गीता कहती है, गुह्याद गुह्यतमम आचार्य जी, कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुझे मैं गुप्त से गुप्त छुपा हुआ ऐसा गूढ़ जो आज तक धरती पर प्रकट नहीं हुआ, वो उपदेश और ज्ञान तुझको दे रहा हूं। गुह्याद गुह्यतमम, ऐसा उपदेश उसको दिया। और ये सुनिश्चित है, युद्ध का मैदान हो, जहां तलवारें खनकनी हो, धर्म युद्ध था, और उसके अंदर कोई गांडीव को रख दे, बाणों की तुणीर को रख दे और यह कहे कि मैं अब इस पथ पर नहीं चल सकता, कर्तव्य से च्युत हो जाए, पतित हो जाए, ऐसे व्यक्ति को जगाना, उठाना, अवसाद से बाहर निकालना, विषाद से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वो सब कर दिखाया, किया। और जैसे भी हमारे आदरणीय सम्माननीय पूज्य भाई जी कह रहे थे, गीता के 700 श्लोक है, सब लोग जानते हैं, लेकिन केवल एक श्लोक ऐसा है, पहला जो एक व्यक्ति ने कहा, 4 ही लोग बोले हैं गीता में। धृतराष्ट्र ने केवल एक श्लोक कहा, पहला श्लोक है, वो भी पहले अध्याय का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सव, एक ही श्लोक। बाकी जो 574 श्लोक तो भगवान कृष्ण ने बोले, 85 अर्जुन ने और 40 संजय ने। यह ठीक है कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि 18वें अध्याय के 73वें श्लोक पे जाकर लगभग मान लो गीता पूरी हो जाती, कि जो आप कह रहे थे। हालांकि 5 श्लोक बाद के भी हैं, वो तो एक निर्णय दे दिया गया संजय के द्वारा, धृतराष्ट्र को सुना दिया गया कि लो अब होने वाला ये है, मानो चाहे ना मानो, वो उनका निर्णय था संजय का। लेकिन 73वें श्लोक पे जो अभी आपने कहा, मैं सुन रहा था, हृदय गदगद हो रहा था, कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। आज वो पार्थ कहता है, अर्जुन कहता है, सारी गीता सुनने के बाद, ये बात मैं गंभीरता से इसलिए भी कह रहा हूं, हमारे ब्रिजमोहन भाई जी ने कहा, और उसको मैं लेकर के, शायद उन्होंने वो अगली बात मेरे लिए छोड़ दी कि ये तो धर्मदेव जी कह देंगे अपने आप, वो मेरे लिए छोड़िए, इसलिए उसको मैं पूरा कर रहा हूं। बात उन्हीं की है जो उन्होंने कही अभी, कि आज पार्थ कहता है, अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। हे मेरे भगवान केशव, आज आपके उपदेश थे, आपके संदेश थे, मेरा मोह नष्ट हो गया, मोह जाता रहा, और मेरी यादाश्त स्मृतिर्लब्धा, यानी यूं कहूं कि किसी की यादाश्त खो जाए अगर, और खोई हुई यादाश्त फिर वापिस आ जाए, अच्छा इंसान होता है वो, तो बढ़िया है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, हमने भी कहावत हमेशा सुनी है, वो भूला हुआ नहीं कहलाता। आज अर्जुन ने भी आखिर कह दिया कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरी यादाश्त वापिस आ गई जो खो गई थी। मुझे मेरे कर्तव्य का कैसे पालन करना है मुझे समझ में आ गया, मुझे करना है अब। और ये सब हुआ कैसे है, वो कहते हैं कि तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से, हे केशव, ये आपकी कृपा से सब हुआ, अन्यथा संभव नहीं था। अब स्थितोऽस्मि, मैं पूरी तरह से स्थित हूं, संदेह मेरा जाता रहा, और करिष्य वचनम तव, और जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। यह बात अंत में गीता कहती है। भगवान कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने अपना हृदय पट खोल करके रख दिया। अब मैं जो कहना चाहता था, जो यहां पर आज गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ है, या गीता को लेकर के यह विषय आपके सामने आया है, हो सकता है अभी चाहो तो अभी कह दो, नहीं तो 2 दिन बाद कह देना, मैं तो खैर अभी चला जाऊंगा, 2 दिन सम्मेलन और चलना है। और मुझे लगता है शायद आप तो शायद अभी कह दोगे, हाँ बिल्कुल, हमारा तो अभी 2 घंटे इस कार्यक्रम को सुनने के बाद ही नष्टो मोह समाप्त हो गया, स्मृतिर्लब्धा, हमारी भी यादाश्त वापिस आ गई है। ओ हे ब्रिजमोहन भाई जी, आशा दीदी जी, उषा दीदी जी, स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, हम स्थित हो गए, संदेह जाता रहा, और जो आप कहोगे हम वही करेंगे।
शायद मुझे लगता है अगर इस अंतरात्मा से यह आवाज आएगी तो ये गीता के इस पर्व को, आज के इस लक्ष्य को, उद्देश्य को मनाना सार्थक हो गया। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भी तो तभी सार्थक हुआ था, तभी तो सार्थक हुआ था। एक बात और कहना चाहता हूं, बात साकार निराकार की भी आती है। हमारे दिव्य महामानव महापुरुष यहां बैठे, स्वामी पूज्य चरण अवधेशानंद जी महाराज जी आपकी गरिमा में उपस्थिति है। पूज्य चरण श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज आपकी गरिमा में उपस्थिति है। दिव्य महापुरुष बैठे। मेरा एक निवेदन, यह बात भी सत्य है यहां पर आई है, क्या हम आप लोग कहीं यही सोचते रहेंगे, माना कि हालात चाहे जैसे भी अब इस समय हैं, कि बार बार भगवान कृष्ण अब अवतार लेके आते रहेंगे? बुलाने वाले हालांकि भगवान को बुलाते जरूर हैं, जैसे कि अभी हमारी बेटी ने भी वहां पर पढ़ा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये भगवान का अपना उपदेश था, संदेश था। उन्होंने स्वयं कहा था, घोषणा थी उनकी, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय समय पर अवतार लेता रहता हूं। जब जब होए धर्म की हानि, पाप से पृथ्वी कांपे। कई बार, क्योंकि स्थिति मेरी उस समय आज ऐसी नहीं है, क्योंकि परसों एक हफ्ते से पूरा लगातार पूरे हरियाणा में 6 प्रोग्राम रोजाना के करके, लेकिन मैं रह नहीं सकता था कि यहां ना आ पाता। परसों ही हमारा आखिरी स्टेट लेवल का कार्यक्रम मुख्यमंत्री मंच पर थे, वहां संपन्न हुआ। कंठ मेरा जो है उतना साथ दे नहीं रहा था, लेकिन संतोष जी हमारी बहुत सुने रखने वाली, ब्रिजमोहन भाई, एक बार तो कहा इन्होंने, ठीक है स्वामी जी के पास समय कम है तो इस बार रहने देते हैं 2 दिन के लिए। पता नहीं फिर सवेरे 5 बजे इनका फोन पहुंच गया, कोई नहीं, चाहे 2 घंटे के लिए आए स्वामी जी, आ जाए, आपके बीच में तो हूं। बड़ा मन चाहता है कि मैं मुक्त कंठ से सारी बातें कहूं, लेकिन वो स्थिति आज है नहीं, पर फिर भी हल्का सा सही। जब जब होए धर्म की हानि, पाप से पृथ्वी कांपे। जब जब होए धर्म की हानि, पाप से पृथ्वी कांपे। भक्तों का उद्धार करन को धरती पर प्रभु भागे। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। वो मेरे नारायण, वो मेरे भगवान, जब जब धर्म की हानि होती है, ये पृथ्वी कांपने लगती है, मेरे परमपिता परमात्मा को धरती पर आना होता है, आते हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, वो स्वयं अपनी गीता में एक बात कहे गए थे आखिरी समय पर, और कोई साथ था नहीं, केवल उनका सारथी जरूर पहुंच गया था। मैंने वो स्थान देखा है मारवाड़ में, गुजरात के उस छोर पर, जब उन्होंने महाप्रयाण किया था, तीर लगा था ना बहेलिए का, वो स्थान मैंने देखा। आखिरी टाइम पर वो सारथी वहां पर उनके पास आता, और उस सारथी को आपकी जानकारी हो अथवा ना हो, लेकिन आज मैं देना चाहता हूं, सारथी को भगवान ने कह दिया था कि तू, और तो कोई है नहीं, तू ही जाके कह देना दुनिया के लोगों को, मेरा संदेश ये आखिरी संदेश है, उनसे कह देना अब मैं बार बार नहीं आऊंगा। अरे कुछ तुम भी तो करो, ये दुनिया के लोगों, क्या बार बार मैं आता रहूंगा? उद्धरेद आत्मना आत्मानम ने आत्मानम अवसादेत, गीता में स्वयं लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने। आत्म ही आत्मनो बंधु आत्मी रिपुरात्म ने, ये मनुष्य अपना शत्रु भी आप है, अपना मित्र भी आप है। चाहो तो अपने मित्र आप बन जाओ, चाहो तो अपने शत्रु आप बन जाओ, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। इसलिए अपना उद्धार अपने आप करना। लेकिन मुझे लगता है कि वही परमात्मा है, उनकी आत्मा उनकी भी तो रही होगी ना। शायद उन्होंने अंतर मन से, अंतरात्मा से ये भी कहा होगा कि मैं एक बाबा भेजूंगा, वो एक आएगा, हीरे का व्यापारी बन के आएगा। क्योंकि हीरे के व्यापारियों को उस दिन मैंने कह दिया था, हालांकि दिल्ली में इस बात को, हीरे के व्यापारियों को ही हीरे की पहचान होती है ना पक्की बात। हमारे तुम्हारे लोग, हम आम आदमी कहां जानेंगे, हमारे लिए तो कांच और हीरा बराबर। शीशे का टुकड़ा कोई दिखा दे या हीरा दिखा दे, हम कहेंगे ये तो शीशा है, हमें नहीं पता। लेकिन हीरे का जो व्यापारी होता है वो समझ जाता है कि नहीं, हीरा है कि कांच है। इसलिए हीरे के व्यापारी ने ऐसे हीरों को भी पहचाना कि
ये हैं हीरे मेरे, ये हैं हीरे मेरे। उस हीरे का व्यापारी हीरो को पहचान सकता है। ऐसा भगवान ने कहा अब बाबा आ रहा है, भेज रहा हूं उसे मैं, या मैं स्वयं उसी रूप में आ रहा हूं। साकार निराकार रूप की जहां तक बात है, शरीर आते जाते रहते हैं, निराकार रूप में भी मेरा हर समय संदेश प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जन जन को प्राप्त होता रहेगा, जो आज भी प्राप्त हो रहा है। आज भी गीता गूंज रही है, आज भी गीता बोल रही है। और इसीलिए स्वामी धर्मदेव आज निवेदन करना चाहता था कि धर्म गलानी का समय, जैसे आपने कहा, ये पक्की बात है इस समय। उसके लक्षण जिनका जिक्र कुछ किया, मैं चाहूं तो 1 घंटा कर सकता हूं, लेकिन वो सुई तो ये बता रही कि 1 बजे कार्यक्रम संपन्न होना है। धर्म गलानी के लक्षण इस समय, आपने ठीक कहा उषा दीदी ने जब प्रारंभ किया कि उन 5 चीजों को बता करके लगभग आपने उसका उल्लेख कर दिया, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है कि आज हालात कैसे हैं, इंसान की स्थिति क्या है, घर परिवार में, जीवन की पद्धति, जीवन का तरीका। हे मानव, तुझे हो क्या गया? तेरे अंदर आत्मा बैठा है, परमात्मा। ये मोह, ये माया, ये ममता, हम ये तो नहीं कहते तो सब कुछ छोड़ के भाग जा, कभी नहीं कहता। स्वामी धर्मदेव कम से कम ये कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, गंगा किनारे चले जाओ, क्या नाम है, गंगा के बीच में खड़े हो जाओ, सर्दी में बाहर बैठ जाओ, अग्नि का कुंड जला लो, उसके पास बैठ जाओ, तरवर की छाया में बैठ जाओ, कहीं एकांत गुफा में चले जाओ। अरे चाहे कहीं चले जाओ, संसार तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला है नहीं। वो छोड़ेगा तब छोड़ेगा, यहां बैठ के भी छोड़ सकता है, जहां तुम हो वहीं छोड़ सकता है तुमको। बस मन का पासा पलटना होगा, मन को बदलना होगा। अभी हमारे आदरणीय सम्माननीय भाई जी कह रहे थे, बदलना तो मन को है ना, चिंतन तो मन से करना है। हम यहीं बैठे बैठे सारे विकारों का त्याग यहीं कर सकते हैं। क्या कोई आग की भट्ठी जलानी पड़ेगी? क्या उसके पास जाना पड़ेगा? क्या उसमें उनको जलाना पड़ेगा? नहीं, यहीं बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे। और मुझे लगता है शायद एक पल नहीं लगेगा। किसी चीज को ग्रहण करने में तो कहीं जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगती है, और त्याग करने में तो मुझे लगता है कुछ नहीं लगता। अच्छा, आप ही बता दो, जितने लोग बैठे हो, चलो मैं अब कहूंगा नहीं कि वो सब छोड़ देना, लेकिन मैं आप अंतरात्मा से बताना। आपने अपना मकान बनाया, घर बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, जमीन जायदाद बनाई, कितनी ताकत लगाई? मेरा ख्याल लगता है खून पसीने लगा दिए, और पीढ़ियां भी लग गई होंगी कई। उनको पाने में, बनाने में आपने सारी जिंदगी खपा दी, लगा दी उसमें। और अगर छोड़ना पड़े, बस एक ही पल लगेगा, लो जी मैं छोड़ के जा रहा हूं, छुट्टी, कुछ नहीं, छोड़ने में कुछ नहीं लगता। इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, त्याग होता है तो केवल और केवल वो मन से होता है। और इसीलिए स्वामी धर्मदेव बार बार कहा करता है, रहो अपने घर में, रहो अपने परिवार में। कहीं आज यहां पर सम्मेलन कुमारों के भी हो रहे हैं, गृहस्थियों के भी हो रहे हैं। मुझे बताया उषा दीदी ने 4 कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं यहां। और इसीलिए मैं लोगों से बार बार कहा करता हूं, रहो घर में, अपने घर में रहो ना। कौन कहता है तुम घर छोड़ के चले जाओ? लेकिन हमारे महापुरुषों की बात, उसको कम से कम आत्मसात करें। न हर भूलो, न घर छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, बस रहो जगत में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, पानी में रहता है, पानी में रह करके पानी में डूबता नहीं है वो। तभी मैंने टोरंटो में, वहां जो ब्रह्मा कुमारी का अपना सेंटर है, सावी दीदी के सामने 45 मिनट बोला था मैं टोरंटो में मई में। तो वहां टोरंटो में, कनाडा में मैंने कहा था इस साल मई में, 2 महीने पहले। वहां मेरा निवेदन था इस बात को लेकर के कि इससे बढ़िया और प्यारा सूत्र कोई हो नहीं सकता कि संसार में बसो जरूर पर फंसो नहीं। इससे बढ़िया कोई सूत्र नहीं हो सकता। शायद मुझे लगता है गीता का सारा निचोड़ यही है कि बसो संसार में पर फंसो नहीं। बसना तो है, फंसना नहीं है। और सच्ची बात है, ये संसार मिला ही बसने के लिए, फंसने के लिए है नहीं। पता नहीं क्या अनाड़ीपन है हमारा, फंसे जा रहे, फंसे जा रहे। और ये सबको पता भी है कि छोड़ के जाना भी है, लेकिन फिर भी फंसे पड़े। लेकिन कहीं उसका मतलब ये ना समझो आपके स्वामी धर्मदेव आज करे नहीं, अपने घर वापस मत जाना ना, ऐसा नहीं। जाओ जाओ, बाल बच्चे, परिवार, कारोबार सब करो। लेकिन वही बात है कि मन 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 से, मन की बात बार बार आ रही थी। गीता में भी उसका है, इस समय उल्लेख करने का समय नहीं है। असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम तस्याम निग्रह वायु दुष्करम कह दिया अर्जुन ने। और भगवान ने भी कहा,
निस्संदेह निस्संदेह मन बड़ा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, ये भगवान को अर्जुन कहता है। और भगवान कहते हैं अशंसम ही महाबाहो मंदो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ऐसा उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंजा था। लेकिन जो इस समय निवेदन था वो ये कि हम केवल चिंतन इस बात को लेके करें कि हमने अपने मन को काबू करना है। ये विकार मन से ही तो प्रवेश करते हैं, मन से चिंतन होता है, मन से सोचा जाता है, फिर कर्म में उतर आता है। वो चीज मन से त्याग करना होगा पूरी तरह से, मन से, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। हमेशा इस बात को सुनते रहते हैं। इन विकारों का परित्याग, ये विकृतियां, ये जो धर्म गलानी के लक्षण जो हम मन से इनको प्रवेश कराते जा रहे हैं जीवन में, उनका त्याग करना होगा, उनको जीवन से निकालना होगा, छोड़ना होगा। मैं समझता हूं शायद ये कार्यक्रम में अपने आप में सार्थक हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। वैसे सच्ची बात यह भी बता दूं कि ये सब कुछ आपको ज्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी मिशन से जुड़े हुए हैं, मेरा हृदय कई बार गदगद होता है। सच्ची बात तो यह है कि बहुत पुण्यात्मा लोग हैं, बहुत पुण्यात्मा। मेरा हृदय इतना गदगद होता है। मैं तो रात को भी जब आया और भोजन के लिए जा रहा था, और हमेशा कई बार मैं इस बात को कहता हूं, जब इस परिसर में आता हूं, इस वातावरण में आता हूं, या जहां कहीं भी आपके हमारे ये मिशन काम कर रहे हैं वहां जाता हूं, और वहां जब आप जैसे सफ़ेद कपड़ों में घूमते हुए लोगों को देखता हूं, और देख करके मेरे मुंह से, रात को मैं संतोष जी को भी कह रहा था साथ घूमते हुए, मैंने कहा संतोष जी बिल्कुल ऐसे लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि हर नारी पुरुष यहाँ पर जब धवल वस्त्रों में देखता हूं कि जैसे देवी देवता यहाँ पर विचरण कर रहे हों, जैसे स्वर्ग देवलोक में जैसे देवी देवता रहते हैं, और पूरा देवलोक सा नजर आता है, देवलोक सा नजर आता है। हमारे जैसों को तो खैर बैकुंठ नजर आता है, क्योंकि हमें तो बैकुंठ धाम में स्थान दिया है, स्थान भी वहीं पर दिया है बैकुंठ लोक में, कि बैकुंठ लोक में जैसे शेषशाही भगवान विष्णु बस अपनी मुद्रा में, एक आनंद की मुद्रा में है, शांत मुद्रा में है, वो नजर आता है। अन्यथा देवलोक नजर आता है, और यहां पर विचरण करने वाले सारे आप लोग देवी देवता नजर आते हैं। लेकिन आपके बीच में कभी कभी जब आपके द्वारा ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो शायद उसका मकसद ये होता है कि आपके माध्यम से दुनिया में बाकी लोग जो हैं उन तक हमारा ये संदेश पहुंचे, शायद ये मकसद रहता है। आपके लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं, आप तो पुण्यात्मा, अगर ऐसे ना होते तो यहां आते ही नहीं, ये भी मेरा मन कहता है। अगर आप ऐसे पवित्र हृदय के ना होते तो यहां आ ना पाते। ये पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, देवलोक के देवता, सारे देवियां यहां पर हैं। आपके माध्यम से संदेश और लोगों के पास जाए। और अगली बात भी कहने को मेरा जी चाह रहा है, वो भी मैं कह दूं। विश्वास, एक विश्वास के साथ, एक यकीन के साथ। आप सब लोग जानते हो 205 206 देश हैं दुनिया में, इससे ज्यादा तो नहीं है। और ये भी जानते हो कि 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 8 अरब। अरे 3.25 अरब तो क्या नाम है, चीन और हिंदुस्तान के मिला के ही हो जाते हैं। 3-4 देशों के मिलाओ तो एक तरह से आधी दुनिया हो जाती है, बाकी दुनिया में आधे बाकी हैं। अगर ये बात हमको समझ में आ रही है कि दुनिया में केवल इतने लोग और 205 से ज्यादा देश, और अभी आपने सुना भी है, उषा दीदी भी बता रही थी, आशा दीदी ने भी बताया, 140 देशों में ये मिशन काम कर रहा है। 140 देशों में, दुनिया के 140 देशों में बाकी बचे कितने, वहां के लोग बाकी बचे कितने? मैंने बताया कि 2-3 करोड़ हो जाते हैं, और 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय काम कर रहा है। यानी मुझे लगता है केवल 10-20 करोड़ लोग बाकी बच गए होंगे 800 करोड़ में से। 800 करोड़ में से केवल 10-20 करोड़ बाकी होंगे, जो छोटे छोटे देश जहां अभी ये मिशन नहीं पहुंच पाया होगा। यानी 750 करोड़ लोगों की आबादी जिन देशों में, उससे भी ज्यादा, वहां तक 140 देशों में ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पहुंच चुका है अपना मिशन, एक आवाज को लेकर के। यानी अब जो मैं कहना चाहता था वो ये कि बस थोड़ा सा एक धक्का और लगाना है। दुनिया के 205 देशों में सेंटर खुल जाएं, पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सेंटर खुल जाएं, तब स्वामी धर्मदेव दावे के साथ एक बात कहना चाहता है, बहुत दिन दूर नहीं कि सारी धरती पर, सारी दुनिया में एक शांति का साम्राज्य, देवलोक, स्वर्गलोक और बैकुंठ दिखाई देगा। बच्चा बच्चा सुधरेगा,
आपके संदेश को लेकर के ये धर्म ग्लानि के लक्षण पूरी तरह से समाप्त होंगे। हर बच्चा समझेगा कि माँ बाप क्या हैं, जीवन की पद्धति क्या है। आज इस बात को फिर दोहरा देना चाहता हूं। पहले एक बार मैंने कभी कहा था कि मंदिर में जाने वाले, एक जगह के मैंने पढ़ा भी था, हमने पटौदी में भी लिखवाया कि मंदिर में जाते हैं, भगवान से जाकर के लोग मांगते हैं, याचना करते हैं, मुझको ये दे दे, मुझको ये दे दे, मुझको ये दे दे। अभी ये बात कही गई तभी मैं उस बात को पूरा कर रहा हूं। अरे मेरे प्यारे, सरोवर वाली बात आई थी ना, पड़ोस वाले सरोवर में जल नहीं जा रहा लेकिन दूर वाले में जल डाला जा रहा है। मेरे प्यारे सज्जनों में निवेदन करना चाहता था अपनी बात को विराम की ओर ले जाते हुए कि भगवान के पास जाकर के हमेशा अपने लिए मांगने वाले कभी अपने पड़ोसी के लिए भी मांग लिया कर। उसी परमात्मा से अपने पड़ोसी के लिए मांग लिया कर। हे मेरे भगवान, मेरा पड़ोसी भी दुखी है, क्या तू ही दुखी है? पड़ोसी भी हो सकता है। मेरे पड़ोसी को सुख दे दे, मेरे पड़ोसी को सुकून दे दे, मेरे पड़ोसी को निरोगता दे दे, मेरे पड़ोसी को अच्छा जीवन दे दे, मेरे पड़ोसी को अच्छा चरित्र दे दे, मेरे पड़ोसी को अच्छी बुद्धि दे दे। उसके लिए मांग सकते हो। याद रखना, अगर आपने अपने पड़ोसियों के लिए मांगना शुरू कर दिया तो आपको भगवान की आवाज कहती है फिर अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे पड़ोसियों के लिए मांगना तो शुरू करो। यही बात तो आप कह रहे थे, यही बात तो कहने का मकसद था आपका कि ये धर्म ग्लानि के यही तो लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि हम पड़ोसी के लिए नहीं, वो जो दूर सरोवर है ना उसके लिए बात कर रहे हैं। हम घर वालों की बात मान नहीं रहे हैं। चाह तो नहीं रहा था मेरा मन की मेरी जुबान पर ये बात आए, लेकिन क्या करूं, आ गई है। लेकिन कहते हैं ना महाराज जी, साधु संतों के मन में कोई बात आती नहीं फिर वो ठन्नी फेंक के रहते हैं, मानते भी नहीं है। अब मन में आ गई खड़े खड़े तो मैं कह ही देता हूं। भाई की, सगे भाई की बात तो मानते नहीं है कुछ लोग, लेकिन अपने साले की बात को जरूर मानते हैं। अरे वो मेरा साला ऐसा कह रहा था तो मुझे उस हिसाब से ये काम करना चाहिए। अरे सलाह लेने तो साले से 200 किलोमीटर दूर जा रहा है या फोन करके उनसे पूछ रहा है मैं ये काम करूं कि ना करूं। अरे तेरे घर बैठा तेरा भाई, उससे क्यों नहीं पूछता? भाई से भाई बात नहीं करता। घर में मां बाप बैठे उनके पास तो बैठ नहीं सकता, उनका उपदेश और संदेश तो ले नहीं सकता, और दूर दूर जाकर के तो संदेश लेने का प्रयास कर रहा है। तेरे घर में जन्नत है, तेरे घर में स्वर्ग है, तेरे घर में सब कुछ है। इसलिए कभी मैंने एक मुस्लिम बेटे को महाराष्ट्र में जब कभी बॉम्बे में था 17-18 साल पहले, उस बच्चे को मैंने, मुस्लिम परिवार का बच्चा था, उसको गाते हुए मैंने सुना था। जब उस बच्चे ने कहा कि अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। अरे पगले, ये है राजी माँ बाप, ये है राजी, ये है राजी तो नबी राजी है खुदा। मुसलमान बच्चा था वो। ये अगर माँ बाप राजी हैं, ये है राजी, ये है राजी तो नबी राजी है खुदा। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। किस प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको, तुझको दिया अपने मुंह का निवाला तुझको। ऐसे माँ बाप, ऐसे हमारे आदरणीय, ऐसे हमारे बड़े, ऐसे हमारे घर के। अरे मेरे प्यारे, उनसे प्रेरणा ले ले, उनसे सीख ले। बस बात को समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं, अपने चरित्र का उत्थान करें। और कोई चीजें स्थूल नहीं, ये संकेत ये बार बार विश्वविद्यालय देता है कि हमने अपने मन से, हृदय से निश्चय करते हुए इन विकृतियों का, बुराइयों का त्याग करना होता है। जो युद्ध की बात आती है, युद्ध ये नहीं होता कि केवल यहां पर सर कलम किए जाए, खून की नदियां बहाई जाए। अरे आपके अंदर, हमारे अंदर कोई अगर पाप बैठा है, कोई अगर अपुण्य बैठा है, कोई बुरी आदत है, वध करना है तो उसका, अहिंसावादी हम लोग हैं, खत्म करना है तो उसको, निपटाना है तो उसको, मन से उन चीजों को, विकारों को, विकृतियों को, बुरे विचारों को, बुरे चरित्र को, दुष्चरित्र को, उसको खत्म करना है। अगर मन से उनको निपटा देंगे, खत्म कर देंगे, फिर हमें कहीं जाकर के तलवारें नहीं चलानी पड़ेंगी, जंग नहीं करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, जीवन नहीं गंवाना पड़ेगा। इसी जीवन को सुंदर बनाना होगा, जन्नत बनाना होगा, इसी को प्यारी बगिया सजाना बनाना होगा। अधिक विस्तार में न जाते हुए आज के अवसर पर मैं पुनः
हैं, इस पुण्य धाम को नमन करते हुए, और फिर अपनी बात मेरी अगर न कहूं तो अधूरा रह जाएगा मेरा सारा मन और कार्यक्रम, जिसको मैं हमेशा कहा करता हूं, आ जाओ आबू के बाबू के काबू में। ये हमेशा कहा करता हूं, हमेशा मेरी माताओं बहनों सज्जनों, ये आबू में, इस समय तो आबू में खड़े हैं, मैं तो दिल्ली में भी कहा था और जगह भी कहता हूं, टोरंटो में भी कहा, आज तो वहीं खड़े हैं, यही आबू में खड़े हैं। तो आबू के बाबू के काबू में आ जाओ मेरे प्यारे, कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, जीवन मंगलमय हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, गीता जीवन में उतर जाएगी, विकृतियां समाप्त हो जाएंगी, जीवन उज्जवल हो जाएगा, जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, और ये धरती सारी स्वर्ग बन जाएगी, वैकुंठ बन जाएगी। इन उम्मीदों के साथ सबको अपना साधुवाद, सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना अर्पित समर्पित करते हुए इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री राम, प्रभु कृपा करें। धन्यवाद मेरे प्यारे।